बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपने दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनतों के किस्से सुने होंगे। कहते हैं कि बरतानवी सल्तनत में तो कभी सूरज गुरूब ही नहीं होता था। चंगेज़ खान की बादशाहत तो चीन से लेकर हिंदुस्तान की दहलीज तक फैली हुई थी। मुगलिया सल्तनत की वसअत भी काबिल से लेकर कोलकाता तक फैली हुई थी। लेकिन हम आपको दुनिया की सबसे छोटी सल्तनत की सैर पर लिए चलते हैं। मगर वीडियो का बाकायदा आगाज़ करने से पहले नए आने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जहां आपको दुनिया भर की तारीखी और मालूमाती वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, एक ऐसी सल्तनत जिसमें कुल 11 लोग रहते हैं, वो भी पार्ट टाइम। एक ऐसा बादशाह जो अपनी किश्तियाँ और एक रेस्टोरेंट खुद चलाता है, जिसने निकर और सैंडल में ही ज़िंदगी गुजार दी। ये बेहद दिलचस्प सल्तनत है। किंगडम ऑफ टाउलरा इसका नाम है। इटली के सूबे सार्डिनिया के पास बहरा रोम में वाक़ ये एक इंतहाई छोटा सा जजीरा है, जहाँ पर एक बादशाह कायम है, वो भी इटली के एक मुल्क के तौर पर वजूद में आने से पहले से। इस सल्तनत के बादशाह का नाम एंटोनियो बर्तलूनी है। अगर आप कभी टाउलरा पहुँचें तो वहाँ आपको बादशाह एंटोनियो बर्तलूनी को तलाश करने में मुश्किल हो सकती है। वो बादशाह के हुलिये में नज़र आते ही नहीं, ना तो उनका लिबास बादशाहों जैसा है और ना ही तर्ज ज़िंदगी। एंटोनियो बर्तलूनी कहते हैं कि एक बादशाह के तौर पर उन्हें सिर्फ मुफ्त खाने की सहूलत ही मुयस्सर है, वो भी उनके अपने रेस्टोरेंट से मिलता है। किंगडम ऑफ टाउलरा इस साल अपने क़याम के 180 सालगिरह मना रहा है। इस दौर में एक जजीरे पर आबाद एक सल्तनत की बातें मजाक लगती हैं, मगर यहाँ के बाशिंदे और बादशाह एंटोनियो बर्तलूनी इस हवाले से काफ़ी संजीदा हैं। इस बारे में सवाल करने पर वो कई पुश्तों की तारीख बताते हैं। एंटोनियो बर्तलूनी के मुताबिक उनके परदादा के परदादा गुसेप बर्तलूनी 1807 में 2 बहनों से शादी करके इटली से फ़रार हो गए थे। उस वक्त इटली का वजूद बतौर एक मुल्क नहीं था, बल्कि उसका सूबा सार्डिनिया एक मुख्तलिफ सल्तनत के तौर पर आबाद था। यहाँ 2 शादियाँ करना मना था, इसलिए गुसेप बर्तलूनी बहाकर इस जजीरे पर आकर बस गए थे। वो जुनेवा शहर के रहने वाले थे। गुसेप को जल्द ही इस जजीरे पर पाई जाने वाली सुनहरे दांतों वाली बकरियों का पता चला। ये दुनिया में अपनी नौइयत की अनोखी बकरियाँ हैं। जहाँ इन बकरियों का तस्करा इटली तक पहुँचा, सार्डिनिया के बादशाह कार्लो अल्बर्टो ने बकरियों को देखने और उनका शिकार करने के लिए टाउलरा जजीरे पर आए। बात 1836 की है। गुसेप के बेटे पाउलो ने कार्लो अल्बर्टो की इन बकरियों के शिकार में मदद की और पूरे जजीरे की सैर करवाई। एंटोनियो बताते हैं कि जब सार्डिनिया के बादशाह अल्बर्टो इन जज़ायर पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि वो सार्डिनिया के बादशाह हैं। इसके जवाब में उनके परदादा पाउलो ने कहा कि वो टाउलरा के बादशाह हैं। टाउलरा में 3 दिन गुजार कर कार्लो अल्बर्टो जब अपने मुल्क वापस आए तो वहाँ एक फरमान जारी करके कहा कि टाउलरा सार्डिनिया की सल्तनत का हिस्सा नहीं है। इसके बाद पाउलो बर्तलूनी ने अपने बादशाहत का ऐलान कर दिया। इस जजीरे पर इस वक्त कुल 33 लोग रहते थे, तो पाउलो ने इन 33 लोगों के बादशाह हो गए। पाउलो ने मरने से पहले एक शाही कब्रिस्तान बनवाया। उन्होंने वसीयत की कि इन्हें जब दफनाया जाए तो इनकी कब्र पर एक ताज भी लगाया जाए। दिलचस्प बात यह है कि पाउलो बर्तलूनी ने जीते जी कभी ताज नहीं पहना था। बाद के दिनों में टाउलरा के बादशाहों के किस्से पूरे बहरा रोम में फैल गए। 19वीं सदी में बरतानिया की मलका विक्टोरिया ने दुनिया भर के बादशाहों की तस्वीर जमा करने का मिशन शुरू किया था। इस दौरान एक जहाज़ उन्होंने टाउलरा भी भेजा था कि यहाँ के शाही ख़ानदान की तस्वीर भी हासिल की जा सके। इस दौर की तस्वीर बरसों तक इंग्लैंड के बकिंघम पैलेस में आवेज़ा रही। आज वो तस्वीर एंटोनियो बर्तलूनी के रेस्टोरेंट में लगी हुई है। सन 1962 में यहाँ नेटो का फौजी अड्डा बनने के बाद इस छोटी सी सल्तनत की खुदमुख्तारी ख़त्म हो गई। इसके बेशतर हिस्से पर आमदो रफ्त पर पाबंदी लगा दी गई, लेकिन इटली ने कभी भी बाज़ाब्ता तौर पर टाउलरा को अपना हिस्सा नहीं बनाया। लेकिन टाउलरा को दुनिया का कोई भी मुल्क बाज़ाब्ता तौर पर तस्लीम नहीं करता। टाउलरा के बादशाह एंटोनियो और उनके ख़ानदान के लोग इटली से इस जजीरे तक के लिए फ्री चले आते हैं। बड़ी तादाद में सयाह यहाँ सैर व तफरी के लिए आते हैं। ज़्यादातर सयाह यहाँ की बकरियाँ और नापैद होने वाले बाज़ की एक नस्ल को देखने के लिए आते हैं।
टालरा के आसपास के समुंदर में बड़ी तादाद में समुद्री जानवर रहते हैं। एंटोनियो और उनके भतीजे फेरी सर्विस चलाते हैं तो इनका एक दूसरा भतीजा समुद्र में मछलियों और दूसरी अशिया का शिकार करता है। यही शिकार की गई अशिया को जजीरे पर वाक़ वाहिद रेस्टोरेंट में पकाकर सयाहों को पेश की जाती हैं। एंटोनियो कहते हैं कि टालरा पर हुकूमत करना ख़ानदानी पेशे जैसा है। सयाहों की आमदो रफ्त बढ़ाने से एंटोनियो के राज की आमदनी भी बढ़ जाती है, लेकिन वो आम लोगों की तरह ही ज़िंदगी बसर करने में यकीन रखते हैं। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सकें। मिलते हैं एक नई तारीखी और मालूमाती वीडियो के साथ। खुदा हम सब का हामी हो, नासिर हो। खुदा हाफिज़।